हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो ये रीडिंग है ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, आपकी करंट एनर्जीज़, आप दोनों की एनर्जीज़, और आप एक दूसरे को क्या बोलना चाहते हैं, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग ये रीडिंग लेंगे। चलो, तो सबसे पहला कार्ड जो निकला था मेरे शफलिंग में, आपके पार्टनर, हम लोग ये वाला जो है ये आपके पार्टनर से स्टार्ट करते हैं कि वो क्या किस एनर्जी में है। और ये वाले करने के बाद फिर हम लोग शफल करके देखेंगे कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल की बात जो वो नहीं बोल पा रहे हैं, वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसको हम जानेंगे। बट उससे पहले कि किस एनर्जी में है वो। ओके, और उससे पहले कि क्या उनके माइंड में, उनके एनर्जी में, उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, प्लस सोल लेवल पे क्या चल रहा है। चलिए, सबसे पहले तो उनके जो लाइफ है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से गुजर रही है। एंड आई थिंक ये एक बहुत कलेक्टिव एनर्जी है सबका, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि ये कार्मिक ईयर था, सैटर्न ईयर था, तो बहुत सारे एंडिंग्स हुए हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, हम लोग ने देखा होगा। और जो इस टाइम को रिलेशनशिप से निकल गया, इसका मतलब बहुत सारे कार्मिक लेसन्स, मतलब ये ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ, आपके पार्टनर का एनर्जी नहीं बता रही हूँ, बट ओवरऑल एनर्जी ऑफ द कॉस्मोस, कॉस्मिक यूनिवर्स, जो मर्जी समझ लीजिए। उस टाइम, मतलब इस टाइम पे एनर्जीज जो थी रिलेशनशिप को या तो ब्रेक करने वाली थी, टेस्ट ऑफ टाइम चल रहा था, टेस्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप्स चल रहा था, और भी बहुत सारे हैं उस पर लेवल पे। बट क्योंकि ये रिलेशनशिप रीडिंग है तो हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो रिलेशनशिप में बहुत सारी टेस्टिंग चल रही थी, लेसन्स चल रहे थे, कार्मिक्स चल रहा था, कार्मिक लेसन्स चल रहे थे, कार्मिक डेट्स थे आपके एक दूसरे के। अगर तो वो ख़त्म हुए हैं और उनसे निकले हो आप, लेसन्स पे लेसन्स, लेसन्स पे लेसन्स मिले हैं आप दोनों को। ठीक है, और एक रिलेशनशिप को, अगर रिलेशनशिप ख़त्म हो गया किसी का, कोई सिंगल है तो उनके लिए आने वाले, अगर किसी के साथ इंटरेस्टेड है तो उनके लिए भी ये रीडिंग है, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी ये रीडिंग है। कोई किसी के बात चल रही है, कोई एक दूसरे को पसंद कर रहा है बट अभी तक कमिटमेंट नहीं है, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। कीप वॉचिंग, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी। सो या ओवरऑल एनर्जी है न्यू बिगनिंग्स, तो नया भी कुछ आने वाला है। इसलिए रीबर्थ वाला एनर्जी। या तो जो रिलेशनशिप्स में है उनको उनकी जो रिलेशनशिप है वो रीबर्थ में आने वाली है। प्लस आपके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन का एनर्जी कैसा है। ऑलराइट, सो इट इज़ वेरी मच अ न्यू बिगनिंग, एक तरीके से रीबर्थ हुआ है, उनकी सोल ने एक तरीके से नया जन्म लिया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देख पा रहे हो कि वो एक तरीके से सोल न्यू बॉर्न की तरह है। अब वो चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस, इश्यूज आपको अगर देखने को मिले हैं उस रिलेशनशिप के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर, तो वो उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया है। ठीक है, उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें उनको आप देख पा रहे होगे, आप भी उस चीज़ को देख पा रहे होगे कि कुछ जो पुराना था वो निकला है और नए की तरफ बढ़ रहे हो आप दोनों। आपको जो क्या कहते हैं, उनकी तरफ से अब जो एनर्जी मिल रही है, जो वाइब्स आ रही हैं, जो आप देख पा रहे हो बिहेवियर के अंदर चेंजेस, वो उनको, आपको, मतलब आप दोनों को एक नए पड़ाव पे लेके जाने वाला है। सक्सेस का कार्ड आया है, इसका मतलब ही और शी इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू मेक थिंग्स अ सक्सेस, दिस रिलेशनशिप अ सक्सेस। ठीक है, वो थोड़ा सा शांत है। मैंने बोला ना कि कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ जो नहीं बोल पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके खामोशी को समझें। बट आप चाहते हो, मुझे ऐसा आ रहा है कि आप चाहते हो कि नहीं वो बोलें। आप वो चाहते हैं कि नहीं मैं चुप रहूं, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा या बोलूँगी तो चीज़ें ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है, और ज़्यादा तनाव पैदा हो सकता है। बट यू वांट योर पर्सन टू एक्सप्रेस, कम्युनिकेट, टू शो देयर इमोशंस। बट उसी जगह पर वो चाहते हैं कि नहीं मैं चुप रह के अपनी चीज़ों पे काम करते हुए ही आगे बढ़ूँ। ठीक है, सो विच इज़ लाइक वो बोल रहे हैं कि
मैं अपने अंदर के जो उनका मैसेज है आपके लिए कि या एनर्जी जिस एनर्जी में है वो, कि मैं अपने दोनों की रिलेशनशिप को एक फलते फूलते देखना चाहता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, सक्सेस में देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ठीक है। बहुत ज़्यादा मेरे को कॉन्टेम्पलेशन वर्ड सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो अंतर ध्यान में है। योर पर्सन वॉन्ट्स कि जो हो गया, लाइक दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, लाइक आई टोल्ड ना, अंतर ध्यान, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, अंतर ध्यान, राइट। सो बाहर का केओस, बातें, लोगों की बातें क्या ना सुन के मैं अपने एनर्जी पे काम करूँ, अपने आप को ठीक करूँ, वट द आउटर वर्ल्ड का जो केओस है उसको ख़त्म करके अंदर से शांति ला के मैनिफेस्ट करूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि वो बाहर के केओस को फिल्टर करके आप तक लेकर आना चाहते हैं। वो अपने अंदर आसपास उनके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है वो आप तक नहीं पहुंचने देना चाहते। दिस इज़ व्हाट दे वांट यू टू अंडरस्टैंड, कि मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या गड़बड़ है उसको मैं फ़िल्टर करके आप तक पहुंचाऊं, और उसको आप ना, मेरी खामोशी ना समझे, उसको समझे कि मैं एक फ़िल्टर हूँ आपके तक वो चीज़ों को नहीं पहुंचने देना चाहता हूँ, राइट। सो और वो आपके साथ बहुत प्लेफुल मूड में रहना चाहते हैं, कि अब चीज़ें जो ख़राब थी बिगड़ गई, जो चैलेंजेस हम लोगों ने एक दूसरे के साथ करे वो को साइड पे पीछा भूल के अब हम एक प्लेफुल मूड में आना चाहते हैं, जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के इनर चाइल्ड को हैप्पी कर सके, एक दूसरे को नर्चर कर सके, एक दूसरे को पैम्पर कर सके, एक दूसरे का ख्याल रख सके। सो ये उनका मैसेज है कि आप भी अब उनको और थोड़ा सा अपना माइंडसेट के साथ समझें, ठीक है। और उन जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है ना, वो मोमेंट टू मोमेंट, सो वो अभी बहुत लंबा प्लान नहीं कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, आगे मैं क्या करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, ठीक है। आगे दे आर लिविंग मोमेंट टू मोमेंट। अभी जो खराब हुआ सब उसको ठीक करके एक स्टेप एट ए टाइम ही वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसके नेक्स्ट जो कार्ड है ना वो अबंडेंस का कार्ड है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड है। सो बहुत अच्छे मतलब मैसेजेस है, हीलिंग, राइट, ठीक है। ये सेपरेशन का कार्ड फिर से, कि जो सप्रेस था वो निकल रहा है, ठीक है। तो जो एक तरीके से कहते हैं ना कि अंदर का जो कूड़ा करकट है वो निकल रहा है, उसे सप्रेस मत कीजिए, उसे निकलने दीजिए, ख़त्म हो जाने दीजिए अंदर के सारे कूड़े करकट को, चाहे फिर वो गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंगर हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का इमोशन है उसे दबाइए मत, उसे निकल जाने दीजिए, क्योंकि वो सरफेस पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो निकलना चाहता है, ठीक है। बट बस आपने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, एक दूसरे को आपने क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं करना। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। सो अब आप आइए देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, अबंडेंस, हीलिंग, सेलिब्रेशन, है ना। बस ये मैसेज है, ये गाइडेंस है कि सप्रेस मत करो। और अब देखते हैं कि अब और क्या वो आपके लिए मैसेज है, आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, गाइडेंस, आपके पर्सन का क्या मैसेज है, आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके ओके, सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए इतना प्यारा कार्ड आया है। ओ वाह, एक और कॉन्फर्मेशन, तो मैरिज का प्रपोजल होगा, है ना। ये सब चीज़ों के लिए प्रपोज करेंगे या फिर और अच्छी होगी, अगर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कि मैरिज प्रपोजल आने वाला है, आने विद इन नेक्स्ट 6 months। एंड और आपको क्या कहते हैं, अगर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, लाइक मैरिड कपल्स जो है उनकी मैरिज और अच्छा होने वाली है। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। और क्या है जो बोलना चाहते हैं, ओके। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोग, हो सकता है कि अपने
जो करियर है, फाइनेंसेस है, उसमें एक तरीके से साथ में आप बढ़ के एक साथ काम करोगे। हो सकता है किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर सकते हो आप, राइट। ये आ रहा है, ये उनका मैसेज है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, या फिर हो सकता है कि सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस में आप आप एक दूसरे के साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, या वो चाहते हैं कि आप करें। और क्या मैसेज है, और क्या बोलना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ऑलराइट, एक कार्ड है। ओके, आपके साथ अच्छे, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। खुशी बांटना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अपना लक बांटना चाहते हैं आपके साथ, अपना चाहते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, फॉर्चून है, हैप्पीनेस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी और मैसेज जो आपको वो देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं आपकी एनर्जी में। आप का क्या एनर्जी है और आपका क्या एडवाइस मिल रहा है। ओह, आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है यूनिवर्स से। ओके जी, आपके भी कार्ड्स निकल गए। तो सबसे पहले ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, ओह वाह, ओके, ठीक है जी। तो ये आपकी एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग जो है, आपका जो एनर्जी है, आप इस तरीके की एनर्जी में हो कि यू जस्ट वांट टू गिव, यू वांट टू गिव इन लव, ओके, अनकंडीशनल लव। मुझे ऐसा आ रहा है कि आप गिवर हो, मे बी आप ऐसा भी हो सकता है कि यह आपका जो सोल एसेंस हो सकता है, इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक गिविंग पर्सन, उस तरीके का। सो बट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि अगर आपकी जो एनर्जी है इज मोर लाइक यू वांट दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को आप और पक्का करना चाहते हो, और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, और स्ट्रॉन्गली आप एक तरीके से पुल कर रहे हो अपने पार्टनर को, मैनिफेस्ट कर रहे हो एक अट्रैक्शन। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर लोअर 3 चक्रास है, यहाँ पर क्रिएटर का भी है, तो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो एक स्ट्रॉन्ग पुल, यू आर अट्रैक्टिंग योर पार्टनर। एक मैग्नेटिज्म है आपके अंदर, जहाँ पर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्शन के उसमें लेकर आना चाह रहे हो। यहाँ जहाँ तक मैं सुन पा रही हूँ, जो मैसेजेस जो आ रहा है वो आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि ओके, अगेन कॉन्फर्मेशन फिर से लाइट गई है। सो आप यू प्रेइंग टू मेक दिस बॉन्ड अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, एंड दिस इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग एंड प्रेइंग अबाउट, ठीक है। आप ये मैनिफेस्ट करो, प्रे कर रहे हो एट द सेम टाइम, बट आपने सरेंडर भी किया हुआ है टू द डिवाइन, टू द यूनिवर्स, टू माँ एंड बाबा, कि आई एम गोइंग विद द फ्लो, इवन दो आई वॉन्टेड, बट मैं उसको ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। गिवन दिस सरेंडरेंस, दैट ट्रस्ट, दैट फेथ इन यू, दैट आप ये करोगे मेरे लिए, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर इन, ठीक है। आप जो आप एक तरीके से धीरे धीरे इस मोड में आने वाले हो, जहाँ पर आपका थोड़ा सा मैच्योरिटी दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम यू गोइंग विद द फ्लो एज वेल। आप इस सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इस चीज़ को अगर कुछ देखिए, जैसा लास्ट ईयर गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव हर्ड from people that they were going through a challenging thing in their relationship. So that kind of energy I'm getting for this reading की challenging times थे, but ठीक है, चीज़ों को आपने maturely हैंडल किया है, करना को कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को हैंडल करा जा रहा है आपकी तरफ से। यू आर इन अ वेरी
इनोसेंट काइंड ऑफ इनोसेंस ऑफ क्यूरोसिटी। जैसे एक बच्चे का माइंड होता है क्यूरोसिटी से, ये चीज़ ऐसे क्यों वैसे क्यों, उस तरीके से आप अपने आपकी एनर्जी है। आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत क्यूरियस हो, कि क्वेश्चंस पूछते हो, यूनिवर्स से जवाब चाहिए, सीकर काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आप सीख करते हो चीज़ों को, कि नॉट इन अ बैड वे कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो ऐसे क्यों हो रहा है, बट इन अ वे टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन इन अ मच्योर वे, दैट इफ़ इट्स हैपनिंग व्हाट इज़ द रीज़न। अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, और मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, सो आपको जो एडवाइस मिल रहा है, लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस दैट वी आर गेटिंग। इट्स मोर ऑफ लाइक you have to go into that void within you, because एक void में जाके ही कई बार शून्यता में जाकर ही आपको जवाब मिलता है। ओके, सो अलोननेस, आपको अकेले रह के चीज़ों के जवाब ढूंढने हैं, और कहीं हद तक आपने किया भी है, कहीं हद तक आपने जवाब ढूंढे भी हैं, मांगे भी हैं, और आप एक तरीके से हीलिंग कर रहे हो, और आपका जो ड्रीम है ना ये पूरा होने वाला है। दिस इज़ व्हाट यू ड्रीम्ड ऑफ, कि इसकी माई पार्टनर, दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। ज़रूरी नहीं है कि आप फीमेल ही हो, बट मेल भी, दिस इज़ द पार्टनर कि जो मेरे को प्यार कर सके, उस तरीके की आपकी एनर्जी है। दैट आई वॉन्ट लव, केयर, नर्चरिंग फ्रॉम योर पार्टनर, एंड आपके जो पार्टनर है उस तरीके की एनर्जी में आ रहे हैं। दैट इज़ द फर्स्ट कार्ड, ये पहला कार्ड था, सॉरी, लवर्स का ना, तो उस एनर्जी में आ रहे हैं। दिस इज़ द एनर्जी दैट यू आर ऑल्सो मिररिंग, मतलब आप भी इस एनर्जी में हो, और वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है कि चेंजेस आर कमिंग, सो अपने आप को हील करो, और अपने रिलेशनशिप को हील करो, अपने माइंडसेट को हील करो। थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर। अब आप देखते हैं कि आप क्या है जो आप अपने पार्टनर को बोलना चाहते हो बट नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है, सो आपके अंदर क्या है, आपके दिल में क्या है, आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने पार्टनर को। जो अंदर तो है बट नहीं निकल पा रहा है संभाव। ओके, ठीक है जी। सो आपकी जो मैसेज आप बोल रहे हो कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा टाइम से हो रही थी, उसको आप भी ठीक करना चाहते हो। उसको जो भी सिचुएशंस गई पास्ट में, जो भी हुआ, उससे बाहर निकल के आप भी चीज़ों को मेंड करना चाह रहे हो, ठीक करना चाह रहे हो। नए नए ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो जहाँ पे चीज़ों को आप कैसे ठीक कर सको, बेटर कर सको, इस रिलेशनशिप को और किस और नेक्स्ट लेवल पे लेकर आ सको। ठीक है, ठीक है, आपका बोला जा रहा है कि अभी भी आप एक तरीके की एनर्जी में हो जहाँ पर आप सिर्फ चैलेंजेस, सेटबैक्स और ऑब्स्टेकल्स ही देख रहे हो। वो आपका एनर्जी है। आपने इतना अपने माइंड को ऐसा बना लिया है कि आप उस एनर्जी को स्टैग्नेंट मोड में आ चुके हो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी इज टाइप। सो आप बोल रहे हो कि यस, लाइकवाइज आपका जैसे आपके पार्टनर का जैसा एनर्जी था ना कि साथ में मिलके कुछ काम करना है, वैसे ही एनर्जी आपका भी आ रहा है कि साथ में मिलके कुछ काम करना है। आप दोनों को साथ में कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि आपका भी एनर्जी वैसा ही आ रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप दैट यू नीड टू मेक इन फाइनेंसेस, बट बिजनेस में कुछ तो भी साथ में मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का आपका भी है कि दोनों साथ में काम करें किसी प्रोजेक्ट पे। ठीक है, बट उसके लिए आपकी क्लियरिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना पुराना जो भी है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लाइक सेड, इनर चाइल्ड्स, एक दूसरे को आपको नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। और क्या बोलना चाहते हैं आप अपने पार्टनर को? ऑलराइट, आप चाहते हैं काम, पीस, और आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट करे। दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी इज लाइक, कि वी शुड बी मोर लाइक फ्रेंड्स। व्हाट और क्या बोलना चाहते हो आप अपने पार्टनर को? सो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों पार्टनर्स जो है वो साथ में बैठ के रीडिंग देखो।
ठीक है, ताकि एक दूसरे के दिल में क्या है जो नहीं बोल पा रहे हो ना, तो एटलीस्ट इस कार्ड्स के थ्रू निकल जाएगा, समझ पाओगे एक दूसरे को। ओके ओके, हो सकता है कि आप लोग क्या कहते हैं साथ में कहीं शॉपिंग पे जाओगे, हो सकता है घूमने के लिए जाओगे, हो सकता है कोई डील है जो हो सकता है साथ में क्रैक कर सकते हो आप, ठीक है। सो आप बहुत इमोशनल काइंड ऑफ एनर्जी हो, ठीक है। आपके लिए आ रहा है एम्पैथिक हो, परफेक्ट लवर हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी क्लिंगी एनर्जी में रहते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि बस मेरा पार्टनर जो है वो मेरे साथ में रहे, मैं चिपके रहूँ उनसे उस काइंड ऑफ दैट क्लिंगी काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। सो या मतलब ठीक है। सो आपके पार्टनर अगर ये रीडिंग आपके साथ सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें ठीक है। और यस अगेन आप दोनों का जो एनर्जी, आप अबंडेंस एनर्जी में देखना चाहते हो अपने पार्टनर को। आप चाहते हो कि मैं उनको फाइनेंशियली किस तरीके से सपोर्ट कर सकती हूँ, वो आप कर रहे हैं। आप उनको गिफ्ट्स देना चाहते हो, आप उनको यस अगेन बिजनेस। सो डेफिनेटली प्लीज़ आने, आज 12/12 पोर्टल भी है, और मैंने एक रीडिंग अपलोड भी किया है 12/12 पोर्टल का, जाके उसे भी देखिए। और किसी एक बिजनेस आइडिया पे आपका जहाँ पर दोनों का विजन मैच करता है उसके ऊपर काम कीजिए, बिकॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फॉर both of you to work on a project together. That will bring abundance, good money, good things in your life, है ना। yes, rewards, comfort, business steady, fulfilling. So this is kind of energy that you should both are in. चलिए एक एंडिंग मैसेज पे देखते हैं कि क्या एडवाइस है आप दोनों के लिए। एक एंडिंग मैसेज। ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक है, गाइडेंस मिल रही है बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी है आप दोनों की। ऑलराइट, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अपने आप को लोगों की, दुनिया की, बाहर वालों की, आप दोनों के अलावा जो भी है वो बाहर वाले हैं, उनकी पॉलिटिक्स से दूर रखो। समझने की कोशिश करो कि कौन आपका सगा है और कौन नहीं है, क्या मास्क्स हैं लोगों के। उस माइंडसेट को अपने को समझो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं, हम दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम लिसनिंग। उसमें से आपका हमायती कौन है, हितैषी कौन है, आपको नहीं पता, ठीक है। बिकॉज वी कैन नॉट ट्रस्ट, हम किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। जो गलत था, बुरा था, अलाइंड नहीं था, वो निकल चुका है आप दोनों के लाइफ से, ठीक है। वो फॉल्स जो भी नींव थी, लोग थे, सिचुएशंस थी, कामिक था, वो निकल चुका है। आपको बोला जा रहा है बस अब आगे से ये ध्यान रखना है, क्योंकि कार्ड पॉलिटिक्स का है, ठीक है। कौन किस तरीके से आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, या दिखा रहा है कि समझा रहा है, बट अंदर से उनके अंदर कुछ और है। ऐसे लोगों को ध्यान में रखिए, ठीक है। क्योंकि लोगों की वजह से आप लोग लड़ रहे हो, आपका जो लड़ाई है ना वो लोगों की वजह से। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आपको गाइडेंस मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल रहा है कि इस चीज़ों से बच के रहो, इन चीज़ों से बच के रहो। लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है, वो आपके लिए क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके लिए उनसे बच के रहो। फाइंड आउट करो ऐसे कौन लोग हैं जो आपका मुंह पे अच्छे हैं, आपके पीठ पीछे आपका बुरा चाहते हैं। अगेन, ठीक है। सो आपके लिए हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है कि अगेन फाइनेंसिस पे अपने काम करो, बिजनेस आइडियाज़ पे काम करो, अपने बाहर जाके अपनी फैमिली में, लाइक आप दोनों लोग, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, उन पे ध्यान दो। बाहर डिनर करने जाओ, बाहर जाओ, घूमने जाओ। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। वन लास्ट मैसेज, ठीक है। सो अब बोला जा रहा है, लास्ट मैसेज है कि आपको ये चेंजेस अभी करने पड़ेंगे, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए ये चेंजेस आपको अभी करना पड़ेगा। इट्स काइंड ऑफ अ
मैसेज जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर ये चेंजेस आप नहीं लेकर आए अपने लाइफ में जो आपको उसमें, तो चीज़ें आगे ऐसे ही चलते रहेंगी। अगर आप लोगों की सुनते रहोगे, अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को और डूम्सडे की तरफ ले जाओगे और गहरी खाइयों में ले जाओगे जहाँ पे हीलिंग होना मुश्किल है। ठीक है, सो यस, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान दो। ठीक है, एंड आपका मेहनत रंग लेकर आएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, दिस इज़ द क्लोजिंग मैसेज। बट अगर आपने ये गाइडेंस नहीं सुना, आपने नहीं समझा कि आपने क्या क्या करना है, आपको एक दूसरे को कैसे हेल्प करना है, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना है, एक दूसरे के लिए कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो डेफिनेटली चीज़ें कहाँ से कहाँ जा सकती है आपको भी नहीं पता। सो वर्क ऑन इट। अगर आप एक दूसरे का साथ चाहते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो काम करो, एक अपने ऊपर भी काम करो, एक दूसरे को खुश रखने के लिए भी काम करो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, डिवाइन ब्लेसिंग्स, माँ बाबा शिवा शक्ति की ब्लेसिंग्स हमेशा इस रिलेशनशिप पे बनी रहे, मैं यही प्रे करती हूँ। ऑल द बेस्ट, डिवाइन ब्लेसिंग्स, टेक केयर गाइस, बाय।